हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने किया था स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। वहां सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने किया, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बाद में किए, लेकिन आज मुझे उसकी एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है। और एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मेरे पास दो एक्सपेरिमेंट हैं, एक है सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट और सेकंड है मेल्डीज एक्सपेरिमेंट। तो पहले बात करेंगे सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। पहले किसकी बात करेंगे बच्चा जी? सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, ठीक है बच्चा। मुझे तीन चीजें चाहिए। एक तो चाहिए सोनोमीटर, वो बच्चा जी देखने में कुछ ऐसा होगा सोनोमीटर आपका। ये आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, ये लाइक दिस। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा लाइक दिस, ठीक है बच्चा जी। इसके इधर वाली वॉल के अंदर यहां पर दो हॉल होंगे, मतलब जो वॉल आपकी तरफ है उधर दो होल है मान लो, मतलब पीछे हो सकता है, हार्डली मैटर। इसके ऊपर यहां पर एक हुक लगी होगी, उसमें से एक धागा पास करेगा लाइक दिस, और यहां पर एक पुली लगी होती है लाइक दिस पुली, उसमें से नीचे एक पैन लगा रखा है, वहां पे वेट लगाएंगे। एक तो सोनोमीटर की कंस्ट्रक्शन ये है। अब वायर की लेंथ, ये सारी लेंथ वायर की यूज नहीं करते हम। उसके लिए क्या करते हैं, दो वेजेस लेते हैं हम लोग लाइक दिस, लकड़ी की वेज। जैसे देखा ना आपने कई दफा क्या होता है, जो डेस्क के ऊपर एक ऐसे वेज शेप्ड में प्लेट, वहां नाम लिखा होता है कि दिस इज द पर्सन, दिस सीट इज रिजर्व्ड फॉर दिस पर्सन। तो ऐसे आपकी वो इस तरह से वो प्लेट्स रखी होती है, तो इस तरह का वेज है। इसके ऊपर एक, इस वेज के ऊपर मैंने फाइन आयरन की स्ट्रिप लगाई हुई है, कट करके यहां पर फाइन आयरन स्ट्रिप ऐसे उसमें यू कैन से फिक्स की हुई है। दिस इज फाइन आयरन स्ट्रिप, ये फिक्स की हुई है वेज के अंदर। ये मैं यहां रख दूंगा, एक वेज को यहां रख देंगे, वायर उस पे से पास करेगी, तो एक वेज हम लोग यहां रख देंगे लाइक दिस, और एक वेज हम लोग यहां रख देंगे। वायर इन वेजेस पे से पास करती है भाई, राइट, इन वेजेस पे से वायर पास करती है आपकी लाइक दिस। और एक मेरे पास होगा ट्यूनिंग फॉर्क। इट इज ए यू शेप्ड इंस्ट्रूमेंट, लॉन्ग प्रॉन्ग्स होते हैं इसके, इनको प्रॉन्ग्स बोलते हैं भाई, दीज आर द प्रॉन्ग्स, ये प्रॉन्ग्स है। नीचे इसकी एक स्टेम होती है बेटा जी, इसको स्टेम बोलते हैं, दिस इज स्टेम। इनको प्रॉन्ग्स बोलते हैं भाई, प्रॉन्ग्स, ठीक है। ये भी प्रॉन्ग है, ये भी प्रॉन्ग है, तो ये भी प्रॉन्ग है, ये भी प्रॉन्ग है। जब मैं इसको स्टेम से पकड़ूंगा तो ये यू शेप्ड पोर्शन आगे आ जाएगा ऐसे। इसको मैं स्टक करता हूं जब किसी पैड पे, तो ये प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करते हैं। अब इसको चाहे आप स्टक करो पैड के साथ या मैं करूं, ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए बनते हैं, फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। अब धीरे धीरे बातें आपको समझनी पड़ेंगी। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए बनते हैं भाई, ध्यान रखना। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर्क बनते हैं हमारे, ठीक हो गया। लो जी, अब मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। मैंने क्या किया, आप इसको मैं 2D में आपको एक्सपेरिमेंट को दिखा देता हूं। ये मेरे पास एक सोनोमीटर है, ठीक है बच्चा जी। ये इसके अंदर दो होल हैं, साइड में होल दिखा दिए मैंने। ये मैंने दो वेज प्लेस कर दिए, उन वेज को अब मैं आपको 2D में दिखा रहा हूं वेज को। ये जो ऊपर दिखाई है दैट इज जो आयरन की स्ट्रिप्स बनाई थी ऊपर को, वो है ये। तो यहां धागे से ऐसे जाएगा धागा आपका, ये ऐसे चलेगा, और यहां आके ये पुली लगा रखी है और नीचे आ जाएगा। देखो धागा नजर आ रहा है बकायदा, सिर्फ स्ट्रेट इतने पोर्शन में धागा आपका, सिर्फ स्ट्रेट जो है वो इतने पोर्शन में स्ट्रेट है, बाकी फिर टेढ़ा ही हो रहा है नीचे को वो। तो ये लेंथ मेरी काउंट होगी जो मुझे यूज करनी है फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। और यहां पर एक मैंने पेन लगाया हुआ है जिसमें मैं वेट रखूंगा, ठीक है बच्चा जी। जिसमें मैं क्या रखूंगा, वेट रखूंगा। इसको मैं रब कर लेता हूं क्योंकि मैंने उसको 3D व्यू को आपके 2D में कन्वर्ट कर लिया, ठीक हो गया बच्चा जी। प्रॉन्ग्स वगैरह की मैंने सारा सिस्टम आपको बता दिया है। अब क्या होगा, मैं उस ट्यूनिंग फॉर्क को पैड से स्टक करूंगा और उसकी स्टेम को इसके साथ टच कर दूंगा, वो सारी वाइब्रेशन इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी, वो सारी वाइब्रेशन ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब अब वायर उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी जो ट्यूनिंग फॉर्क की है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ध्यान से काम करेंगे। अब थोड़ा आराम से और ध्यान से काम करेंगे। पहले जो थ्योरी में पढ़कर आया हूं वहां मैंने ये कहा है थ्योरी के अंदर कि व्हाट इज लैम्डा एन, दैट इज 2L/n, व्हाट इज न्यू एन, V by lambda n,
तो ये n/2l इंटू वी, ये मैं थ्योरी में पढ़कर आया हूं, अब इसको भी यूज करना पड़ेगा मुझे, थ्योरी को भी। एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूं तो थ्योरी से ही तो बनता है एक्सपेरिमेंट मेरा। ठीक हो गया, यहां बात करते हैं अब मैंने कहा ये वायर मैंने फिक्स कर ली, मेरे टीचर ने कहा कि भी आप वायर को फिक्स कर लो दो वेजेस के बीच में, ये वायर मैंने फिक्स कर ली है, दिस इज माय वायर, ये मेरी वायर फिक्स होगी। मेरे टीचर ने कहा इसको फिक्स कर लो भाई आप, या टीचर ने कुछ नहीं कहा मुझे, अभी टीचर ने कुछ नहीं कहा, टीचर ने कहा यहां पर कुछ वेट रखो, अभी कुछ नहीं कहा, टीचर ने कहा कुछ वेट रखो, मैंने वेट रख दिया, टेंशन आ गई। अब इन वेजेस को एडजस्ट करो सो दैट मेरी वायर ऐसे वाइब्रेट करे, सो दैट मेरी वायर ऐसे वाइब्रेट करे। मेरे टीचर ने कहा वेजेस को एडजस्ट करो सो दैट मेरी वायर ऐसे वाइब्रेट करे। ठीक हो गया, राइट? तो यहां समझ नजर आ रहा है व्हाट इज योर न्यू, अभी आपने कहा है, आराम से बात करेंगे अब, v/λn। मैंने कहा जी मेरा तो जो, अगर हम ध्यान से देखें, ये मैं पढ़कर आया हूं थ्योरी में, इसका डबल वेवलेंथ होती है, तो 1/2l। व्हाट इज v, टेंशन जो रखी है यहां पर आपने, m अंडर द रूट, दैट इज माय न्यू। ठीक हो गया, कोई डाउट हो उसके अंदर, आपको कोई डाउट हो, जो टेंशन मैंने रखी है, ठीक है, ये मैंने बना दिया था। अब मेरे टीचर ने क्या कहा मुझे, अब ध्यान से सुनना, मेरे टीचर ने क्या कहा मुझे, मेरे टीचर ने मुझे ये कहा अब इस वायर को आपने नहीं हिलाना और इसको टेंशन को एडजस्ट करो ताकि ये दो लूप बन जाएं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहले मेरे टीचर ने कहा आपने कुछ नहीं करना है, यहां पर कुछ टेंशन लगा लो और इसको ऐसे एडजस्ट करो कि ये वाली वेव बन जाए। मैंने कहा जी ठीक हो गया। अब ये टेंशन कौन सी है, ये वाली है। अब आराम से सुनना मेरी बात को, अभी तक मैं क्या कर आया था, वहां पर ये कर आया था, वहां मैंने थ्योरेटिकली ये बात की थी कि अगर आपकी वायर ऐसे वाइब्रेट कर रही है, अगर आपकी वायर ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो व्हाट इज न्यू वन, v बाय क्या हो जाएगा 2l, अगर ऐसे वाइब्रेट कर रही है। फिर मैंने कहा था अगर आपकी वायर, या चलो पहले मैं बना लेता हूं, अगर आपकी वायर, ये वही वायर है, देखो थ्योरी से मैच करना मैंने अपने एक्सपेरिमेंट को, अगर आपकी वायर ऐसे वाइब्रेट कर रही है या आपकी वायर ऐसे वाइब्रेट कर रही है, तीन सिचुएशन मैंने बनाई थी। तो फर्स्ट वाले के अंदर मैंने कहा था न्यू1 इज इक्वल टू v/λ1, तो v/2l आ गया था। नेक्स्ट न्यू2 इज इक्वल टू v/λ2, तो वो 2v/2l आ गया था, तो मैंने इसको 2 न्यू1 कर दिया था। और न्यू3 इज इक्वल टू v/λ3, ठीक है बच्चा जी, मैंने इसको 3v/2l इज इक्वल टू 3 न्यू1 कर दिया था। मैंने ये कर दिया था, ये मैं पढ़कर आया हूं पीछे थ्योरी के अंदर। कौन सा पोर्शन, इसके ये वाला चीज मैं पढ़कर आया हूं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। थ्योरी में मैंने ये कहा था कि अगर आपकी वायर ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो वो, क्योंकि इस आपने कहा था कि एंड्स पे नोड बनने चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे, फर्स्ट पॉसिबल वे तो यही है उसके वाइब्रेट करने का। तो मैंने कहा था दिस इज द फंडा, इससे, क्योंकि भाई एट द मोस्ट आप एक वे आधी वे बना सकते हो, कहता दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर वही वायर आपकी ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो ये क्या है, इसका डबल है, फंडामेंटल का डबल है, ये फंडामेंटल टेबल है। ये बात क्यों कही थी मैंने वहां पर, सुनने वाली बात, समझने वाली बात है। कल मेरे पास जो वेव थी मैंने उसकी वेलोसिटी फिक्स की हुई थी, वेलोसिटी फिक्स की हुई थी, वेलोसिटी फिक्स की हुई थी, तो मुझे यह नहीं पता था कि जो वायर मैंने अंडर टेंशन लगा रखी है वो ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे, मुझे नहीं पता था कुछ भी। मैंने कहा ऐसे कर रही है, तो मैंने कहा था ये नोट जो है जी आपकी फंडामेंटल की ट्रिपल फ्रीक्वेंसी है, इसकी फंडामेंटल की ट्रिपल फ्रीक्वेंसी है इसकी, क्योंकि वहां पर अब सुनने वाली बातें हैं सारी। आज यहां पर क्या हो रहा है, वहां पर वेलोसिटी फिक्स थी, आपकी वेलोसिटी फिक्स थी। आज वेलोसिटी को आप एडजस्ट कर रहे हो बाय अप्लाइंग टेंशन, या फ्रीक्वेंसी फिक्स एक्सपेरिमेंट के अंदर सोर्स फिक्स हो गया है। चेक करो बात को जरा ध्यान से समझो। कल मैंने क्या कहा था कि मैंने कहा पहली वेव आई, मान लो एक वायर अंडर टेंशन है, पहली वेव आई, मुझे नहीं पता फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐसी वाइब्रेट करा दिया उसने, तो मैंने कहा इसने इसको फंडामेंटल में वाइब्रेट करा दिया मेरी वायर को। नेक्स्ट आई, नेक्स्ट वेव डाली मैंने, ठीक है जी,
क्योंकि वायर तो वही अंडर टेंशन, उसने इसको ऐसे वाइब्रेट कर दिया। मींस जो आ रही है वो वायर की जो फंडामेंटल जिससे वायर वाइब्रेट कर सकते डबल फ्रिक्वेंसी है उसकी। कल बातें ये की थी, वहां वी फिक्स था मेरा, बी केयरफुल, वी फिक्स था मेरा वहां पर कल थ्योरी में, वी मेरा फिक्स था। मींस जो वायर थी अंडर टेंशन वो फिक्स, ये फिक्स करके रखा हुआ था सारा मैंने। इस वायर पे पहली वेव पहला TU4 रखा मान लो, उसने ये बना दिया, नेक्स्ट TU4 रखा उसने आधी बना दी। तो मैंने कहा जो अगला TU4 आ रहा है वो डबल फ्रीक्वेंसी का आ रहा है पहले वाले से, ये मैं कह रहा था कल आपको। आर यू गेटिंग इट? और रिपीट करना है मुझे इस बात को। कल मेरे पास एक वायर थी, फिक्स्ड लेंथ की वायर थी, फिक्स्ड लेंथ की वायर थी, उसको टेंशन सब लगा के रखा हुआ मैंने, उसको वेव दी मैंने। तो मैंने कहा अगर वेव ये वाली बन रही है वहां पर, तो ये वायर आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है। ठीक हो गया? अगर वायर ऐसे कर रही है तो ये डबल से कर रही है, अगर ऐसे तो ट्रिपल से, एंड सो ऑन। तो कल मेरा वी फिक्स था, देख लो ध्यान से, वी फिक्स था। अब आज चलते हैं, यहां आते हैं। मेरा टीचर कहता है कि बेटा वेजेस को वहीं फिक्स कर लो, अब इस वायर को ऐसे वाइब्रेट करो टेंशन को एडजस्ट करके, टेंशन को एडजस्ट करके। जरा बात को समझो, टेंशन को एडजस्ट करके। तो इसको रब कर लेता हूं मैं अब, तो मुझे समझ आ गया वी फिक्स था मेरा। तो मैंने टेंशन को एडजस्ट कर दिया भाई, मेरी दो लूप बन गई। व्हाट इज न्यू? कितनी बन गई? दो लूप बन गई, तो 2/2L, अभी यही लैम्डा बन गया। इसको मैंने कर दिया T-M, क्योंकि मास लेंथ, अब T' चेंज कर दी। ये और ये बराबर होंगी, ये और ये बराबर, फ्रीक्वेंसी तो एक ही है ना, क्योंकि आज फ्रीक्वेंसी एक ही है। यही तो एक्सपेरिमेंट है जो, क्योंकि आपको यही तो यूज, देखो ना थ्योरी तो पढ़ ली मैंने, जो आपका प्रैक्टिकल आप लैब में कर रहे हो, ये तो जो कंपटीशन वाला तो यही देखेगा क्या आपको कंसेप्ट क्लियर है प्रैक्टिकल का, कि यहां क्या चीज फिक्स है आपकी। कल आपकी वेलोसिटी फिक्स थी, टेंशन आपकी फिक्स थी, एक ही वायर थी, उसमें डिफरेंट वेव डाल रहे थे आप। कि आपने कहा था कंडीशन, अगर ये मेरी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो रही है तो मेरी वायर फंडामेंटल से वाइब्रेट कर रही है। अगर मेरी वायर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, वेलोसिटी वही थी, टेंशन वही थी, तो ये उससे। आज इसके लिए टेंशन कम ज्यादा करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। गेटिंग इट? जरा करें दोनों को बराबर, तो यहां से क्या आ जाएगा देख लो। तो 1/2L T/M अंडर द रूट इज इक्वल टू 1/L T'/M अंडर द रूट, क्योंकि 2 से 2 कट गया बेटा जी। तो यहां से क्या आ गया? M सब कुछ कट गया, L भी कट गया, 1/2√T। तो स्क्वायर कर लो साथ साथ, चलो एक दो स्टेप कर देता हूं, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा यहां से सॉल्व करके? सारे कट गए, सीधा सॉल्व करो। 1/4T बराबर है T', तो T बराबर है 4T' या T' बराबर है T/4, एक ही बात है। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो बच्चों जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? कि अगर मैं टेंशन को 1/4 कर दूंगा, जब मैं टेंशन को 1/4 कर दूंगा, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसीज बराबर हैं, ठीक है बच्चा जी, देख लो इसके अंदर कोई डाउट हो। चलें आगे, एक बार फिर मैं इसको आराम से कर देता हूं। इसको ये सारे मैं अब रब कर लेता हूं, ठीक है बच्चा जी, इनकी जरूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट देखो बच्चा जी, मैंने क्या कहा, ये दोनों बराबर हैं। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि न्यू इज इक्वल टू 1/2L T/M अंडर द रूट, और न्यू इज इक्वल टू P/2L TP/M अंडर द रूट। P नंबर ऑफ लूप्स हैं, N नंबर ऑफ लूप्स है मेरे पास। N क्या है बच्चा जी? नंबर ऑफ लूप्स है, ठीक है। तो कर लो इनको, क्या बन जाएगा, बराबर कर लो। तो N TP² इज इक्वल टू T² आ जाएगा बच्चा जी, और TP² इज इक्वल टू T²/N आ जाएगा। तो देख लो जी, T' इज इक्वल टू, हाँ एक ही बात है, सॉरी उल्टा कर दिया, N² TP T²/N²। चेक कर लो बच्चों जी। तो व्हाट इज T' T/4 आ रहा है, आप ये जर्नलाइज्ड केस बना दिया मैंने आपका, दिस इज माय जर्नलाइज्ड केस, ये मुझे यूज करना पड़ेगा भाई। देख लो बच्चा, कोई डाउट हो इसके अंदर? कोई डाउट हो इसके अंदर? कहीं से भी कोई डाउट जा रहा हो आपको? देख लो बच्चा, जब तक मुझे ये चीज क्लियर नहीं है, मैं सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट पे काम नहीं कर सकता।
जब तक मुझे ये चीज क्लियर नहीं है मैं सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट काम, तो व्हाट इज माय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मेरी बनेगी न्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स n/2l t/m अंडर द रूट। बस ये मेरी आज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। अगर n1 बन रहा है तो फंडामेंटल हो जाएगी, नहीं तो जितने लूप्स बन रहे काउंट करो। अब मैं काम कर सकता हूं सोनोमीटर के साथ। अब करते हैं, करें बेटा, देखो जी। तो पहले मुझे यहां तक पहुंचना था कि मेरे जो एक्सपेरिमेंट स्टडी किया है वहां एक जो वायर थी वो फिक्स कर ली थी मैंने अपनी, उसके ऊपर वेव डाल रहा था। अब वो वायर अगर आपकी ऐसे कर रही है तो वायर फंडामेंटल से कर रही है, अगर ऐसे कर रही है तो ट्वाइस ऑफ, तो वो थ्योरी की थी मैंने, वहां वेलोसिटी फिक्स थी। आज मेरे पास फ्रीक्वेंसी फिक्स है, वेलोसिटी कम ज्यादा कर रहा हूं मैं भाई, चेंजिंग टी एंड एम। कभी मैंने, अगर आपको याद हो, जो कल आर्टिकल किया था, कल भी लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट में लॉ ऑफ टेंशन वगैरह सब बताए थे मैंने कि टेंशन के ऊपर डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी आपकी, इसलिए मैंने सारी बातें की थी। ठीक है बेटा, चलें आगे। लो जी, अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अगर मुझे एक दफा थ्योरी क्लियर हो गई है, थोड़ा सा थ्योरी में थोड़ा सा पार्ट और करूंगा भी जरा सा, बस। लो जी, अगर वही मेरे पास वही वेव है, द्वारा फिर मैंने कहा कि ये मेरे पास दो वेजेस हैं, राइट बच्चा जी, ये मेरी एक वेवलेंथ है। मैंने कहा मैंने पहले ये ऐसे वाइब्रेट कर रही थी, ठीक है जी, सेकेंड वेज वहां रखा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, इसको वेज उठा के मैं यहां ले आया अभी सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम मेरा वेज यहां पड़ा हुआ था, अब वेज उठा के मैं यहां ले आया तो ये डॉटेड बन गई। कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ वेज, पहले वेज अंडर गिवन टेंशन वेज पहले यहां था, नंबर ऑफ लूप्स 3 बन रही थी, अब अंडर सेम टेंशन यहां आ गया। तो पहली लेंथ कितनी है बेटा जी, L1 है माइनस L2, क्या आ जाएगा बच्चा जी, सीधा ही λ/2 के बराबर आ जाएगा। एक ये भी कंसेप्ट यूज करूंगा मैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, देख लो। कंसेप्ट है छोटे छोटे, ये कंसेप्ट है, कॉन्सेप्ट है छोटे जो, लेकिन जो मैंने कहा था, अगर वो क्या कहता है कि वायर की लेंथ को चेंज कर दिया, यहां पर आज मैंने लेंथ को चेंज किया है, वेलोसिटी सेम रखी हुई है, t/m सब सेम रखा हुआ है, तब लेंथ चेंज से λ/2 निकलेगा। कोई डाउट हो बच्चा आपको, देख लो। तो दो चीजें मुझे क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि क्योंकि मेरा सोर्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स है आज, इसलिए वो चेंज होने नहीं जा रही है। अब v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो व्हाट इज न्यू, v/λ। अगर ये फिक्स है तो ये एक ही आएगी, तो ये की तो आएगी, ये फिक्स कर ली पहले मैंने कि पहले भी 4 बना रही थी उस लेंथ के अंदर, अब 3 बन रही है, तो लैम्डा फिक्स कर ली मैंने। जब टेंशन सेम रखी हुई है, टेंशन फिक्स है तो वेलोसिटी फिक्स होगी अपने आप। अब वेवलेंथ कम ज्यादा कर रहे हो आप, सॉरी न्यू फिक्स ऑलरेडी, टेंशन लगा के ये फिक्स कर दी तो ये भी फिक्स होगी, लैम्डा फिक्स होगी। तो जब वही वेव यहां पर दो वेवलेंथ बना रही थी, तो अगर आप लेफ्ट से, तो वो अगर 3 बन रही है तो कोई वेवलेंथ वही रहेगी। तो यहां पर पहले क्या थी वेवलेंथ, अगर मैं इसको चेक करूं पूरी को, तो ये 2 लैम्डा है, नीचे ली कितनी है 3 λ/2 है, तो व्हाट इज डिफरेंस, λ/2। न्यू फिक्स है मेरा, ये सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में ये चेंज नहीं होगा, न्यू फिक्स है। अगर टेंशन फिक्स कर दी तो वेलोसिटी भी फिक्स हो गई है, तो लैम्डा अपने आप फिक्स हो गई है। तो अगर एक वायर की लेंथ, ये वाली लेंथ आपको वायर की सेम टेंशन के अंदर 4 लूप दे रही थी और ये लेंथ 3 लूप दे रही है सेम टेंशन के अंदर, तो ये सीधा आधी वेवलेंथ बन जाएगी, क्यों, वेवलेंथ फिक्स है। जो वेवलेंथ ये है वही, तो यहां वहां सपोज ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ वही 20 होगी, तो फिर आधी कितनी रह जाएगी 10 सेंटीमीटर। कोई डाउट हो बच्चा? तो पहले मुझे ये दो कंसेप्ट सोनोमीटर में क्लियर होने चाहिए, तब मैं इनकी प्रॉब्लम कर सकता हूं। और प्रॉब्लम आती है बेटा एग्जाम में, साफ सी बात है, प्रॉब्लम तो आती है एग्जाम में। चलें आगे, देखो प्रॉब्लम देखो बेटा, पहले वाली कहता है एक सोनोमीटर है और एक मेरे पास ट्यूनिंग फॉर्क है, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है। जब मैं इसको यहां लगाता हूं तो क्या होता है
कि मेरे पास पहले तो 5 एंटीनोड्स बन रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5, 5 एंटीनोड बन रहे हैं भाई। कहां पर? बिटवीन द फिक्स्ड एंड्स के अंदर। तो एक एंटीनोड, 2 3 4 5 ये बन रहे, मींस 5 लूप बन रही है। कब? जब मैंने यहां पर हैंग किया हुआ है 9 kg का मास। ट्यूनिंग फॉर्क ये रहा मेरे पास। कहता है अगर सेम ट्यूनिंग फॉर्क में यहां पर मैं इसको मास m से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास अब 3 एंटीनोड बनते हैं भाई सेम लेंथ के अंदर। कितने बनते हैं? 3 एंटीनोड बनते हैं सेम लेंथ के अंदर, राइट। तो ये बताओ m कितना है? m बताना है मुझे। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चा जी आपका? कहता है ए ट्यूनिंग फॉर्क produces 5 antinodes between fixed ends of a wire under a tension of 9 kg weight। अगर टेंशन ये वाली है भाई, द सेम फॉर्क मीन्स सेम ट्यूनिंग फॉर्क, एक ही बात है, फॉर्क भी बोल देते हैं इसको, ट्यूनिंग फॉर्क भी बोलते, सेम प्रोड्यूसेस 3 लूप्स कर लो या 3 एंटीनोड्स, एक ही बात है, 3 एंटीनोड्स व्हेन, ठीक है, टेंशन इज m kg वेट। फाइंड m निकालना है भाई, m कितना है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? मैंने क्या कहा आपको कि आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, अगर तो वो रखता हूं मैं टेंशन 9 kg वेट की, तब तो वही जो फॉर्क है, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क? अभी बताया आपको, नंबर ऑफ लूप डिवाइडेड बाय 12 इंटू टी बाई एम अंडर द रूट। ये फ्रीक्वेंसी है भाई ट्यूनिंग फॉर्क की। 2 सिचुएशन दी हुई है। फर्स्ट सिचुएशन 5 लूप्स बाय 12, टेंशन कितनी है? 9 इंटू जी कर रहा हूं बेटा मैं बाय स्मॉल m इज इक्वल टू, सेकेंड टाइम 3 बन रही है लूप्स डिवाइडेड बाय 12 इंटू जी बाय स्मॉल m। ठीक हो गया बेटा, क्योंकि ये मास मोमेंट लेंथ वाला है और वो वेट गिवन टेंशन वाला। तो 5 रूट 9 बराबर है 3 रूट m आ जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो। तो 5 इंटू 3 बराबर है 3 रूट m, तो m बराबर है 25 kg आ जाएगा और टेंशन 25 kg वेट बन जाएगी, 25। चेक कर लो बच्चा जी। ये क्वेश्चन आपका IIT में आया हुआ है, कहां पर? 2002 के अंदर। अब अगर मुझे ये बेसिक क्लैरिटी ना हो कि भी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती कभी भी यहां पर, क्योंकि टेंशन चेंज की है तो वेलोसिटी चेंज की है तो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ वगैरह चेंज होगी। देख लो बच्चा जी, ये थ्योरी से ही क्लैरिटी आएगी, नहीं तो मैं सोचता कि मैंने तो पढ़ा था वहां पर फंडामेंटल है, वो 3 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बना रही है, वो 5 टाइम्स बना रही है, तो मैं तो उसको 5 1 3 1 में घुस जाता जाके, फिर अल्टीमेटली मैं तो उसके वहां घुस जाता, मैं तो चेक कर लो, वहीं घुस जाते हम तो जाके फिर अल्टीमेटली, या नहीं? कोई डाउट उस क्वेश्चन के अंदर? नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है एक सोनोमीटर है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी है कुछ न्यू। कहता है वो न्यू प्लस 6 हो जाती है अगर लेंथ इज इंक्रीज बाय 44%, इंक्रीज बाय 44%। पहली बात तो ये कह रहा है, इट मीन्स कुछ न्यू है इसकी। कहता है सॉरी, इफ टेंशन इज इंक्रीज बाय 44%, टेंशन ये कुछ फिक्स। अब कहता है ये जो न्यू है इसमें कितना चेंज आएगा अगर मैं लेंथ आपकी इंक्रीज कर दूं 20% से। क्वेश्चन समझ आ रहा है? कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क, सॉरी फ्रीक्वेंसी है एक सोनोमीटर वायर की, वो न्यू है, ठीक है।
मान लो ये दो फिक्स्ड वेजेस हैं, ये दो फिक्स्ड वेजेस हैं, ये वायर फिक्स है इनके अंदर, ठीक है बच्चा जी। इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ न्यू है। कहते अगर मैं टेंशन बढ़ा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी 6 से बढ़ जाती है। कहते हो अब मैं नेक्स्ट टाइम उसकी लेंथ ही बढ़ा, मतलब लेंथ ही चेंज करने जा रहा हूं, टेंशन वही रख रहा हूं जो पहले वाली थी, ओरिजिनल वाली थी, इसी टेंशन पे अब लेंथ बढ़ा दिया मैंने। अब बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। लो जी, व्हाट इज न्यू? 1/2L T/m अंडर द रूट। व्हाट इज न्यू डैश? न्यू +6 कह रहा है वो। कब कह रहा है भाई? जब लेंथ हुई है, टेंशन कर दी है 1.44T, 44% से बढ़ा दी भी टेंशन उसने। चेक कर लो। तो ये बन जाएगा 1/2L, सॉल्व करके बाहर कितना आ जाएगा? 1.2 बाहर आ जाएगा, इंटू T/m अंडर द रूट। तो ये बन जाएगा 1.2 न्यू बन जाएगा बेटा, न्यू +6। चेक कर लो, क्योंकि ये 1.2 बाहर ले आओ, ये सारा न्यू बन गया। चेक कर लो। तो व्हाट इज 0.2 न्यू इज इक्वल टू 6 आ गया। व्हाट इज न्यू? 6/0.2 आ गया। 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी भाई ये, ठीक है बच्चा जी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी? 36 हर्ट्ज थी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वो 6 से बढ़ गई थी पहले, क्योंकि दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको वर्ड लगाते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला फंडामेंटल का ये, ठीक है। तो फंडामेंटल वर्ड लगा दूंगा तो लूप, यहां पे नंबर ऑफ लूप्स नहीं आएंगे, बस इतना फर्क पड़ जाता है, नहीं तो फिर मुझे नंबर ऑफ लूप्स भी बताने पड़ते। तो मैंने एक वर्ड, नया वर्ड ऐड कर रहा हूं। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ ए वायर इज इंक्रीजेस बाय 6 व्हेन इज, देखो चीजों को धीरे धीरे समझोगे तो फायदे में रहोगे। The fundamental frequency of a wire increases by 6 when its tension is increased by 44%. वर्ड फंडामेंटल आने से यहां पे नंबर ऑफ लूप 1 हो जाएंगी, अदरवाइज नंबर ऑफ लूप मुझे बतानी पड़ेंगी। अच्छा जी, कहते हैं व्हाट इज द चेंज इन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? अब वर्ड चेंज कर दी है। व्हेन अंडर सेम टेंशन लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%। दोबारा फिर कर लो भाई। तो व्हाट इज न्यू? आपने कहा है 1/2L T/m अंडर द रूट, ठीक है जी। टेंशन वही है, लेंथ कितनी कर दी आपने? 20% कर दी। व्हाट इज, अब ये न्यू डैश बन जाएगी, इज इक्वल टू 1/2L T/m अंडर द रूट। दोनों को डिवाइड कर लो यहां से, अब क्या फर्क पड़ता है मुझे। तो न्यू बाय न्यू डैश, ठीक है जी। T/m कट गया, L 1/, तो ये 1.2 ऊपर चला जाएगा, 1.2। व्हाट इज न्यू? 30 न्यू डैश डिवाइडेड बाय 1.2। तो व्हाट इज न्यू डैश? सॉल्व करके 25 हर्ट्ज आ जाएगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी 5 से कम हो जाएगी। मींस फंडामेंटल मींस सिंगल लूप के अंदर वाइब्रेट करने वाली फ्रीक्वेंसी। देखो फंडामेंटल वर्ड को मैं यूज करना चाह रहा हूं, नहीं तो मुझे नंबर ऑफ लूप्स बतानी पड़ेगी। कोई डाउट हो क्वेश्चन के अंदर? 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट है मेरा बच्चा जी कि मैंने कहा द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क वायर इंक्रीजेज बाय 6 इफ टेंशन इज इंक्रीज बाय 44%। तो it means fundamental frequency was 30. Calculate change in fundamental frequency of the same wire under same tension if length is increased by 20%. क्वेश्चन समझ आ रहा है? अब मैंने फंडामेंटल वर्ड को यूज करना सिखाया। फंडामेंटल मींस सिंगल लूप बन रही है, फ्रीक्वेंसी तो फिक्स ही है ना। अगर दो होगी तो नंबर लूप्स आ जाएंगे। नेचुरल टेंशन कम ज्यादा कर रखी है मैंने, तब वो टेंशन फिक्स हो गई है। तो टेंशन कौन सी है? फंडामेंटल वाली टेंशन है इसकी। कोई डाउट हो बच्चों? चले नेक्स्ट देखो, देख लो बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक सोनोमीटर वायर है, ठीक है बच्चा जी। कहता है कहां पर मैं वेजेस प्लेस करूं, कहां पर वेजेस प्लेस करूं। तब ये 3 सेगमेंट बनेंगे, एक सेगमेंट ये बनेगा, एक सेगमेंट ये बनेगा, एक एक। अभी तक मैं इसको देख रहा हूं, सिर्फ इनको नहीं देख रहा। कहता वाइब्रेट तो ये भी करते हैं। टोटल लेंथ जो है वो 1.1 मीटर है, कहता है टोटल डिस्टेंस बन रहा है। कहता है इनको कैसे प्लेस करूं कि इनकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रेशियो है 1:2:3 आए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रेशियो 1:2:3। कैसे प्लेस करो इस वेज को, इन वेजेस को, कि ये जो L1 है, एक लेंथ ये बनेगी, एक लेंथ ये बनेगी L2, और एक लेंथ ये बनेगी L3। 3 लेंथ बनेगी बेटा, यहां पर ध्यान रखना जरा।
तीन लेंथ बनेगी बेटा जी, यहां पर ध्यान रखना। एक लेंथ तो ये बनेगी L1, एक लेंथ ये बनेगी L2 और एक लेंथ ये बनेगी। टोटल जो कह रहा है वो मेरे पास 1.1 मीटर है। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? तो क्या है यहां पर, द लेंथ ऑफ वायर इज 1.1 मीटर। ठीक है जी। वेयर शुड द वेजेस be placed, where should the wedges be placed so that frequency of segment, fundamental frequencies of segment are in the ratio of 1:2:3. What is frequency fundamental? फंडामेंटल की बात कर रहा हूं, मींस सिंगल लूप वाली बात कर रहा हूं। अब जब मैं यहां पर लोड लगा दूंगा बच्चा जी, ध्यान से सुनो मेरी बात को, सबके अंदर सेम टेंशन होगी, मास पर लेंथ सेम होता है, इट मींस न्यू इंटू एल बराबर है कांस्टेंट। इट मींस न्यू1 L1 बराबर है न्यू2 L2 बराबर है न्यू3 L3। तो क्या हो जाएगा यहां से, न्यू1 इज टू न्यू2 इज टू न्यू3, सॉरी उल्टा कर दिया। इट मींस L1 इज टू L2 इज टू L3 आर इन द रेशियो ऑफ 1/न्यू1 1/न्यू2 1/न्यू3। क्या है वो रेशियो फ्रीक्वेंसी? 1:2:3 है। सो L1 रेज टू L2 रेज टू L3 रेज टू 1/1 इज टू 1/2 इज टू 1/3। एलसीएम 6 आ जाएगा बेटा जी, तो 6:3:2 आ जाएगा। ये रेशियो आ गई है। ठीक है जी, ये रेशियो आ गई है बेटा जी। 11/6 आ गई है रेशियो, क्योंकि इनको सबको फिर जब सॉल्व करते हो 11/6 के आ जाएगा। तो व्हाट इज रेशियो क्या आ गई है? 11/6 आ गई है, इज इक्वल टू के। ठीक है जी। व्हाट इज टोटल लेंथ? आराम से काम करते हैं। तो लो जी, यहां से क्या बन जाएगा, जब रेशियो की बात करेंगे, L1 बन जाएगा 6K के बराबर, L2 बन जाएगा 3K के बराबर और L3 बन जाएगा आपका 2K के बराबर। ठीक है जी। तो व्हाट इज L1 प्लस L2 प्लस L3 तो दिया हुआ आपको 1.1 मीटर दिया हुआ है। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा जी, L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू 11K और 1.1 मीटर इज इक्वल टू 11K और K इज इक्वल टू 0.1 मीटर आ जाएगा बच्चा जी। ठीक हो गया। इट मींस व्हाट इज L1? 0.6 मीटर। व्हाट इज L2? हाँ जी, कितनी आ जाएगी? 0.3 मीटर। और व्हाट इज L3? 0.2 मीटर। तो मतलब आराम से इसको दोबारा बना दें हम। एक लेंथ तो बन रही है बेटा जी 0.6, एक बन रही है 0.3 और एक बन रही है 0.2, like this. This is 0.6, it is 0.3 मीटर यहां तक, ये 6 मीटर है यहां तक, एंड दिस इज योर 0.2 मीटर। चेक कर लो, टोटल लेंथ 1.1 बन गई। हाँ जी, ठीक हो गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर इन द रेशियो 1:2:3। हाँ जी, अगर यहां पर कंप्लीट आधी वेव बनेगी तो यहां पर 1/4 बनेगी वेव, छोटी बन जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी। यहां पर इसकी 1/4, तो देख लो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स आ जाएगी। आप फ्रीक्वेंसी मैच कर रही हैं आपस में। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? कोई डाउट हो बच्चा जी आपको इसके अंदर? the length of a wire is 1.1 meter. Where should the wedges be placed so that fundamental frequencies of segments are in the ratio of 1:2:3?
तो जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल इसकी है, इसकी डबल होगी और इसकी ट्रिपल होगी। चेक कर लो, ये वेवलेंथ कितनी बन जाएगी, 1.2 मीटर। तो आधी आ रही है, आधी वेवलेंथ होती है जो फंडामेंटल यहां से निकालते हैं हम। यहां से चेक कर लो, यहां से कर लो, निकाल दो, दोनों की वेवलेंथ निकाल के मैच कर लो, फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। कोई डाउट हो बच्चों जी? चलें आगे। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? मैंने कहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज 1:2:3। तो देखो ये इसका जस्ट डबल है, इसका ये 3 टाइम्स है। वैसे चेक कर लो, चाहे 3 टाइम्स है। ठीक हो गया। इस वाली वेवलेंथ की यहां पर 3 बन जाएंगी, इस वाली की 2 बनेंगी, तो होगी फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है वेवलेंथ के। ठीक हो गया बेटा जी? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, स्टैंडिंग वेव्स in 2 strings joined end to end, joints at one end। 2 स्ट्रिंग है भाई आज आपके पास। एक तो स्ट्रिंग सपोज ये वाला है और एक स्ट्रिंग ये वाला है। ठीक है बेटा जी, 2 स्ट्रिंग है, दोनों के मैंने डायमीटर कम ज्यादा बना दिए ताकि बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए आपके अंदर। और इनको फिक्स कर दिया तो मींस टेंशन फिक्स कर दिया, दोनों के अंदर टेंशन फिक्स कर दिया। सपोज दिस इज जॉइंट P, ये स्ट्रिंग S1 है, ये स्ट्रिंग S2 है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। ठीक है बच्चा जी, 2 स्ट्रिंग है। मैंने वही ट्यूनिंग फॉर्क की बात सपोज करो वैसे ही आपकी सोनोमीटर वायर के ऊपर लगे हुए हैं, फिक्स्ड सोर्स दे दूंगा, यहां से टेंशन फिक्स कर दिया मैंने, टेंशन फिक्स है यहां पर। अब पहले टेंशन फिक्स की बात करेंगे, अगर वेरिएबल होगी तो देखेंगे उसको क्या बन रहा है। अब यहां पर जो है बेटा जी नोड भी बन सकता है, एंटी नोड भी बन सकता है। सपोज पहले यहां पर नोड बन रहा है, नोड बन रहा है, और यहां पर सपोज मुझे नहीं पता कितने लूप बन रहे हैं, तो चलो ऐसे कर लेते हैं कि नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं N1, और यहां पर वेवलेंथ है बेटा जी λ1 और यहां वेवलेंथ है λ2, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ बनेगी। तो λ1/2 इज इक्वल टू L1 होगा बच्चा जी, क्योंकि जितने लूप्स बनेंगे, मान लो 4 लूप बने तो 4 इंटू λ1/2 दैट इज टोटल लेंथ। और यहां पर सपोज बन रहे हैं N2 नंबर ऑफ लूप्स, तो λ2/2 इज इक्वल टू L2। ठीक है बच्चा जी, तो क्या हो जाएगा, N1 λ1 इज इक्वल टू L1 आ जाएगा और N2 λ2 इज इक्वल टू L2 आ जाएगा। तो यहां से आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो, N1/N2 λ1/λ2 इज इक्वल टू L1/L2। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो यहां पर आपको? अब टेंशन दोनों की सेम है, तो व्हाट इज V, न्यू लैम्डा। ठीक है, यही होती है टेंशन। तो व्हाट इज न्यू फ्रीक्वेंसी, सेम सोर्स दिया आपने, ट्यूनिंग फॉर्क सेम है, तो क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू सॉरी न्यू, तो यहां से क्या बन जाएगा, आराम से काम करते हैं, V/λ, और V1/λ1 इज इक्वल टू V2/λ2, और V1/V2 इज इक्वल टू λ1/λ2। व्हाट इज V, T/M होता है, टेंशन फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर M2/M1 इज इक्वल टू λ1/λ2। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? आपको देख लो, ये यहां पुट हो जाएगा। तो हम इनको कुछ गिवन होगा, कुछ निकाल लेंगे, लेकिन क्या ये दोनों कैलकुलेशन समझ आ रही हैं आपको? ये मुझे यूज करनी है। वायर की टेंशन फिक्स है, लेकिन दोनों के M1 M2 अलग अलग हैं। इसका मास पर लेंथ सपोज M1 है, इसका मास पर लेंथ सपोज M2, वो तो दोनों के अलग अलग हैं बच्चा जी, इसलिए दोनों में वेलोसिटी भी क्या बन जाएगी, अलग अलग। टेंशन तो सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग अलग बन जाएगी। V प्रोपोर्शनल टू 1/√m होती है, तो M2/M1 आ गया सॉल्व करके यहां से। तो मुझे कुछ ये गिवन होगा तो मैं यहां से वेवलेंथ की रेशियो निकाल लूंगा, लेंथ मुझे दे रखी होगी, रेशियो पता लगी, वहां से N1 N2 निकल जाएंगे। N1 N2 निकलती सर, वेवलेंथ निकल जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा? इसमें मुझे ये थ्योरी लगानी है। अब सोनोमीटर के एक्सपेरिमेंट अब इससे करते हैं, न्यूमेरिकल सोनोमीटर के ही न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे इससे मुझे। चले आगे। हाँ, यहां पर एंटी नोड भी बन सकता था, तो बस फर्क क्या पड़ेगा, यही तो फर्क पड़ेगा। तो उस समय क्या होगा,
2n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लैम्डा 1 बाई 2 इज इक्वल टू L1। बस और क्या पड़ेगा भाई, अगर मान लो n1 है, ठीक है, तो जब वाइब्रेट करेगी तो एक तरह से वाइब्रेट कर सकती थी कि यहां पर भी क्वार्टर बन गया, यहां पर भी क्वार्टर बन गया। तो अगर आपके पास n कितना है, 1 है, तो 1/2 लैम्डा 1/4 आ गया। देख लो वेवलेंथ भाई, ऐसे दिखा रहा हूं ना मैं इसको कि मान लो ये ज्वाइंट है और ये ऐसे वाइब्रेट कर रही थी, तो फर्स्ट कंडीशन तो यही बनेगी। तो n1 के लिए 1/2 बन गया, लैम्डा 1/4, क्वार्टर वेव कितनी बन गई, लैम्डा, ऐसे उसकी अलग बनेगी क्वार्टर वेव। तो फर्स्ट तो बस यही फर्क पड़ेगा, बाकी सारा मैथ सेम रहेगा। तो जब लगाना होगा उस समय मैथ लगा देंगे। तो उधर की बात करता हूं मैं, 2n2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लैम्डा 2/2 इज इक्वल टू L2। बस यही फर्क पड़ेगा, बाकी सब तो सेम रहेगा मैथ सारा। तो वो तो अगर मुझे एंटी नोड कहेगा तो मैं इससे स्टार्ट कर लूंगा, नोड कहेगा तो इससे स्टार्ट कर लूंगा, बस स्टार्टिंग पॉइंट का फर्क है, बाकी सब तो सेम रहेगा। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा ये। लो जी, क्वेश्चन देखो, इसके अंदर जो कर रहे हैं हम लोग, कहते हैं दो वायर्स हैं, एक की लेंथ 0.3 मीटर है और दूसरे की 0.75 मीटर है। एक की कितनी है बेटा जी, 0.3 मीटर। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये थोड़ा हल्का कर दिया मैंने आपको। कहता है इसकी डेंसिटी जो है वो 6.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर, क्योंकि किसी मटेरियल का बना हुआ है, इसकी डेंसिटी ये है कहता है। और इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा जी, 2.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्या कहता है वो, टू वायर्स ए एंड बी, इनको नाम दे देंगे अभी हम, ए एंड बी, ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हैविंग लेंथ्स कितनी है भाई उनकी, 0.3 मीटर एंड 0.75 मीटर, आर joined in series and made to vibrate under same tension by same source। ठीक है बेटा जी, by same source। Find ratio of their lowest fundamental frequency, lowest fundamental frequency, fundamental frequency if, कब निकालनी है अभी, node is formed at the joint, node is formed at the joint। नंबर 2, नंबर ऑफ एंटी नोड्स बताओ भाई कितने बनेंगे, दो काम करने हैं भाई। अब मुझे ध्यान देना पड़ेगा भाई यहां पर, जब मैंने कहा टेंशन फिक्स हो गई है और सेम सोर्स है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी भाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। न्यू बराबर पहले वाले की क्या होती है भाई, N1 1/2 L1, टेंशन सेम है, बाई M1। व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ, ध्यान से देखना भाई, मास पर यूनिट लेंथ इनटू एरिया कर दिया, इनटू एरिया कोई फर्क पड़ा, ये मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी बन गई, तभी डेंसिटी दी हुई है। तो इसको मैं यहां ऐसे कर सकता हूं, ρ1 इंटू ए इज इक्वल टू सेकेंड वाले के लिए नंबर ऑफ फ्लूस मान लो N2 बन रही हैं, 2L2 T बाई ρ2a। वो आपसे N1 और N2 की रेशियो पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है। तो लो जी, तो व्हाट इज N1 बाई N2,
इधर आ गया N1 बाई N2, इधर चला गया ये L1, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया भाई। ठीक है जी, ये 2 स्टेप कर लूँ कहीं, नहीं तो आपकी रेशियो लेने में दिक्कत आ जाएगी आपको। 2 स्टेप कर देते हैं बेटा इसके, इसको रब करते हैं सब, इसको तो रब करते हैं स्टेटमेंट को। तो सारी स्टेटमेंट आपकी फिगर में सेल्फ एक्सप्लानेटरी है, सारी स्टेटमेंट, सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी फिगर में सेल्फ एक्सप्लानेटरी है बेटा जी। लो जी, तो क्या आ जाएगा, N1 बाई 2L1 इंटू टी बाई रो1 ए इज इक्वल टू N2 बाई 2L2 इज इक्वल टू टी बाई रो2 ए। सॉल्व करके आ जाएगा N1 बाई L1 रो1 अंडर द रूट इज इक्वल टू N2 बाई L2 रो2 अंडर द रूट। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। तो व्हाट इज N1 बाई N2 इज इक्वल टू L1 रो1 अंडर रूट इज इक्वल टू L2 रो2 अंडर रूट इज इक्वल टू L1 कितनी है भाई, 0.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर रो1 कितना है भाई, 6.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय रो2 2.8 इंटू 10⁻³। ठीक है बच्चा जी, तो ये क्या आ जाएगा 30/75। सॉल्व करके 2/5 आ जाएगा, सॉल्व करके ये तो बाहर वाला तो सॉल्व करके 2/5 आ जाएगा इनटू डेसिमल खत्म कर दो, चाहे 3 कट जाएंगे, 7 4 जा 7 9 जा तो 9/4, 3/2 सॉल्व करके और आ जाएगा। ठीक है जी, तो सॉल्व करके 3/5 आ गया। रेशियो कितनी आ गई, 3/5 आ गई। तो N1 अगर 3 है तो N2 5 होंगे, ये रेशियो आ गई इनकी। तो यहां पर 3 बनेंगे भाई लूप्स, यहां पर 3, यहां 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5। एंटीनोड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटीनोड्स बनेंगे, 3 जमा 5। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी? लगा दी थ्योरी वही वाली आपकी जो कही थी मैंने। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, पूरे जो सोर्स बना रहा है वो सेम है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की रेशियो पूछ ली उसने कि ये स्टार्टिंग में ही 3 लूप में चलेगा, तो यहां से निकलेगी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसकी यहां से निकलेगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो, देख लो बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता 2 वायर्स हैं, एक ये L है और ये फिर लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है भाई, L और L। इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस 2R है। नाम दे दिया है, पहले वाली को A, दूसरे वाली को B। कह रहा है इसमें नंबर ऑफ लूप्स P बनते हैं स्टार्टिंग में, इसमें Q बनते हैं स्टार्टिंग में। आप मुझे P और Q की रेशियो बताओ, कहता है ये बताओ आप तो मुझे। ठीक है जी, अंडर डायमेंशन सेम डायमेंशन है, सेम सोर्स से वाइब्रेट आई मैंने। तो व्हाट इज न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? अभी तो आपको कहा है नंबर ऑफ लूप पहले में P बन रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2L T बाय ρ1a। सेम मटेरियल की बनी हुई है तो डेंसिटी भी दोनों की सेम हो जाएंगी, एरिया अलग लगाएंगे, सेम मटेरियल। 2 वायर्स A and B of length L each consists of same material having radii R and 2R। मटेरियल दोनों का सेम है भाई। तो दिस इज माय, चलो मैं जर्नल फॉर्मूला लिखता हूं पहले, N और ये, दिस इज माय फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन क्या है बेटा जी? क्वेश्चन लिख दें जरा, ताकि कोई दिक्कत, कोई स्टेप रह गया होगा तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे अभी। ठीक है, लो जी क्वेश्चन देखो बेटा। 2 वायर्स या 2 वायर, चलो वायर्स वर्ड लगा दो, A and B consists of same material having length L each and radii R and 2R respectively। मीन्स A वाले की R है और B वाले की 2R है।
ठीक है। इफ P is number of loops in A and Q be the number of loops in Q if node is formed at joint पे बेटा क्या है, नोड है, फाइंड P बाई Q, ये निकालना है भैया। ठीक है जी, तो ये आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और ये आपके क्वेश्चन की फिगर है। लो जी, तो क्या बनेगा, P डिवाइडेड बाय 2L T बाय रो सेम है A1 क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, इज इक्वल टू Q बाय 2L T बाय रो A2। ठीक है बच्चा जी, जो कुछ कटता है काट दो। आपको P बाय Q निकालना है, आपको क्या निकालना है बच्चा जी, P बाय Q निकालना है, P बाय Q। इधर आ गया बेटा जी, तो A1 बाय A2 आ जाएगा रूट के अंदर, A1 बाय A2 चेक कर लो। व्हाट इज A1, पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R2 स्क्वायर, पाई कैंसिल हो गया, तो P बाय Q आ गया बेटा, क्या आ गया, R1 बाय R2 आ गया। व्हाट इज R1 बाय R2, R बाय 2R आ गया, 1/2 रेशियो आ गई। अब ये क्वेश्चन अब आप कहोगे जी 2019 के अंदर आया है, ये मैं कैसे कर सकता हूं जब तक मुझे सोनोमीटर का बेसिक नहीं पता। ये क्वेश्चन मैं कैसे कर सकता हूं जब तक मुझे सोनोमीटर का बेसिक नहीं पता। चलें आगे और देखो, देख लो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक सोनोमीटर वायर है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर। मैंने यहां से लोड लगाया तो उसमें एक्सटेंशन आएगी, कहता है इलास्टिक एक्सटेंशन आ रही है उसके अंदर 1% की। कहता है जो वायर है इसकी जो डेंसिटी है वो है आपके पास, जो दिया उसने रफली मेरे को 7.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, और जो यंग मॉडुलस है वो है 2.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये डाटा दिया है उसने। कहता है फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मुझे नहीं पता कितनी लूप बन रहे हैं, कुछ नहीं पता। क्या कह रहा है बच्चा जी, देखो इस क्वेश्चन को, ए सोनोमीटर वायर, वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज अंडर टेंशन, ऐसे कर लो, 1.5 मीटर अंडर टेंशन प्रोड्यूसेस हाँ जी, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलास्टिक इलोंगेशन ऑफ 1%। इफ डेंसिटी इज योर 7.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब एंड y इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कॉमा फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है भाई, फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू। तो लो जी, व्हाट इज न्यू, P n बाय 2L, नंबर ऑफ लूप्स पता नहीं मुझे कितनी बन रही है, n बाय 2L, T बाय m, m क्या गया आपने, रो इंटू ए होता है। ठीक है जी, आराम से काम करेंगे। व्हाट इज y, फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल बाई एल, तो व्हाट इज फोर्स अपॉन एरिया, y इंटू डेल्टा एल बाई एल। व्हाट इज फोर्स अपॉन एरिया मीन्स टेंशन बाय एरिया, T बाय ए, तो ये बन जाएगा n डिवाइडेड बाय 2L, और आपके पास T बाय ए को क्या पुट करना मुझे, y इंटू डेल्टा एल बाय एल, और नीचे डेंसिटी भी आएगी।
ठीक है, वो कह रहा है मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब सिंगल लूप में चलेगा भाई, ये बड़ी सीधी सी बात है, फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये कैलकुलेट करना है मुझे। अब मैं रब कर देता हूं एक्स्ट्रा चीजें, अब ये चीजें सारी मेरे पास एक्स्ट्रा है। फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अब जब फंडामेंटल की बात आएगी फिर तो मैं एक लूप से लेके चलूंगा, ये तो बता रखा है मैंने आपको। फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चा जी, लो सारा बन गया। तो व्हाट इज न्यू, 1/2 इंटू 1.5, वाई कितना है बच्चा जी, 2.2 इंटू 10⁻11 बाय रो कितना है बच्चा जी, 7.7 इंटू 10⁻³ इंटू 1%, 1/100, ठीक है जी। लो जी 1/3, ये सॉल्व करके 2/7 आ जाएगा, और ये 5 10⁻6, तो ये 1000, इसको बाहर निकाल दिया, इंटू √2/7 आ जाएगा। तो कर देते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व, 7 1 जा 7, 3 बैलेंस बच जाएगा, सॉरी, पहले इसको 0.20 बनेगा, 7 2 जा 14, ठीक है बच्चा जी, बैलेंस 6 आ गया 60, 7 8 जा 56, 4 बच गया, 7 5 जा 35, ये आ गया बेटा जी। अगर ये 0.25 होता तो सॉल्व करके 0.5 आता, 0.5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, आराम से बात करते हैं, 0.5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो चलो 0.5 मान लेते हैं, तो ये 500 बन जाता, 500/3 रफली 170 बनता। तो इसका जो आंसर है रफली 178 पॉइंट समथिंग, ये चलो मैं 3 लगा देता हूं, ये इसका आंसर है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, इस फोर्स बाय स्ट्रेस मैंने कहां से निकाला, क्योंकि स्ट्रेस भी लग रहा वायर पे आपकी, अभी तक स्ट्रेस की बात नहीं की थी मैंने। ये क्वेश्चन आपका JEE मेंस में आया है 2013 के अंदर, मेंस में, एडवांस, पहले मेंस होता था और JEE होता था, तो एडवांस बोलते हैं इसको। लेकिन क्वेश्चन में है क्या है, अगर मुझे चीजें सारी क्लियर है तो। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको इसके अंदर, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो बच्चा आपको, देख लो, मैं फिर कर रहा हूं, कोई डाउट हो तो। बच्चों मैंने आज आपकी एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन की है स्टैंडिंग वेव्स की, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।